स्वीकार करिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी बिल को लेकर। ठीक सुना आपने, हम यूजीसी बिल को लेकर चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे तमाम तरह के। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी के जो नए नियम बने हैं, वो यूजीसी के नए नियम से पूरे देश में बवाल मचा है, हंगामा मचा है। वो हंगामा आखिर क्यों हो रहा है? यूजीसी के पुराने नियम क्या है और यूजीसी के नए नियम क्या है? किन नए नियमों को लेकर हंगामा बरपा है? तमाम तरह की बात है। देखिए, हम और इस मूल मुद्दे पर एनडीए जो केंद्रीय सरकार के जो सहयोगी दल है, नरेंद्र मोदी सरकार के सहयोगी दल है, उनका रुख क्या है, और हम चर्चा ये भी करेंगे इस वीडियो में, क्या जब कांग्रेस के साथ स्वर्ण वोटर था, स्वर्ण वोटर छिटका, जो हाल कांग्रेस का हुआ वो हाल बीजेपी का भी हो सकता है, और बिहार की जो सहयोगी पार्टी है एनडीए की, उसकी क्या राय है? इस पर तमाम तरह के बातें हैं, हम एक एक करके दोस्तों बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है। आज बंद भी बुलाई गई है। दूसरी तरफ हम बात करें इस नियम को लेकर, तो भाजपा के अंदर भी कुछ खेमा जो है असहमति के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के जो राज्यसभा सांसद है मनन मिश्रा, वो भी इस मुद्दे पर अपनी अलग राय देते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़े, आपको एक और चीज बता दें, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, यूजीसी के नए नियम पर बीजेपी में घमासान है, मंत्री चुप है, सांसद भड़के हैं। क्या बिहार में भाजपा का कांग्रेस वाला हाल होगा? क्या मोदी सरकार झुकेगी? देखिए, यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेगुलेशन 2026 पर देश भर में हंगामा बरपा है। और बता दें, इस बीच भाजपा में ही नेताओं के अलग अलग रुख देखने को मिल रहे हैं। बड़ी सहयोगी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरह चुप है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने आपको बताते फंडामेंटल राइट्स का हवाला दिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने यूजीसी का खुला समर्थन दिया है। देखिए, जातीय भाव रोकने को लेकर यूजीसी के नए नियम पर एनडीए के भीतर ही दो राय है। विरोध के बाद सरकार के नियमों में क्या बदलाव करेगी, जानेंगे आज इस वीडियो के। जो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में, इसी मुद्दे को लेकर हम जानने का प्रयास करेंगे। 4-5 तरीके से समझेंगे, पुराने पार्टियों के इतिहास में भी जाएंगे, जिन पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया था उनका क्या हर्ष हुआ। तमाम तरह के बातें हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे। देखिए, सवाल बड़ा ये भी है, जो पहला सवाल बड़ा ये है कि यूजीसी का नया नियम क्या है। सबसे बड़ा सवाल है जो यूजीसी है उसका नया नियम क्या है। तो देखिए, यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, यानी इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। खास तौर पर ये जो एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की जो शिकायतों को देखेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर इसका विरोध शुरू हो रहा है। देखिए, आलोचकों का भी कहना है कि स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का भी मानना है कि नए नियम से कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके खिलाफ
भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेज में अराजकता की स्थिति पैदा होगी। देखिए, अब हम आपको बता दें कि हालांकि जो यूजीसी को लेकर इतना हंगामा बढ़ता है, उस यूजीसी का नया जो नियम है क्या कहता है, तमाम बातें हैं दोस्तों। इसलिए हमने शुरू में ही आपको कहा था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, आपको बता दें यूजीसी के जो नए नियम है, हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी यूएससी का निर्माण होगा। ओईसी पिछड़े और वंचित छात्रों की पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा। हर कॉलेज में एक्टिविटी कमेटी यानी समता समिति बनाने होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कॉलेज में एक इक्विलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव के शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिनों में रिपोर्ट कॉलेज के प्रमुख को देना होगा। और साथ साथ बता दें, कॉलेज के प्रमुख को 7 दिनों में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। दूसरी तरफ ईओसी और 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। दूसरी तरफ कॉलेज की जातीय भेदभाव हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज के डिग्री और ऑनलाइन और डिफेंस कोर्स पर रोक लगा सकती है। गंभीर मामले में यूजीसी की मान्यता भी कॉलेजों की रद्द की जा सकती है। तो यूजीसी का जो नया नियम है वो यही कहता है जो हमने आपको बताया है। देखिए, अब सवाल और भी बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, 4-5 तरीके से इस चीजों को हम समझने का, यूजीसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है जो एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो उस सरकार में शामिल पार्टियां है, एनडीए में शामिल पार्टियां, उसकी क्या राय है। तो बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में भाजपा के अलावा बिहार में 4 राजनीतिक पार्टियां, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम है। इस मामले पर सभी पार्टियों का रुख अलग अलग है। दूसरी तरफ बात करें, भाजपा के नित्यानंद राय ने सवाल को टाला और संसद में मनन कुमार मिश्रा विरोध में देख रहे हैं। बिहार भाजपा के किसी बड़े नेता ने अभी तक इस बयान को लेकर ना खुला समर्थन किया है ना खुला विरोध किया है। जब नित्यानंद राय से इस बारे में सवाल पूछा गया तो सवाल को टालकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए निकल पड़े। दूसरे तरफ राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने इस बिल का विरोध किया है। पार्टी के बारे में हम बात करें, देखिए जेडीयू पार्टी के बारे में बात करें तो जेडीयू पार्टी का क्या रुख है, तमाम तरह की बातें जेडीयू का क्या रुख है वो अब हम बताते हैं। देखिए, जेडीयू पार्टी की पक्ष विपक्ष से दूर दिख रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस मामले पर अपना स्टैंड अब तक क्लियर नहीं किया है। पार्टी के किसी नेता और प्रवक्ता ने अब तक इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। साथ ही साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इस मुद्दे पर अपनी बातें रखी और कहा है कि हम अभी इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन है, वो कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, यानी अंदर ही अंदर इस बिल को समर्थन पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरएलएम, जो इस आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उसने इस बिल का खुला समर्थन किया है और समर्थन देने का बात कही है। दूसरी तरफ अब सवाल ये भी उठता है कि एनडीए की पार्टियां खुलकर नए नियमों का विरोध या समर्थन क्यों नहीं कर पा रही है। सवाल बड़ा है। और आपको बता दें, एनडीए में जो पार्टी है वो खुलकर इस बिल का ना समर्थन कर रही है, ना खुलकर विरोध कर रही है, क्योंकि उनका भी डर है कि अगर हमने खुलकर समर्थन किया और विरोध किया तो ओबीसी वोट बैंक चला जाएगा और इस प्रकार जो हमारा रीढ़ कोड़ वोटर है, स्वर्ण वोटर, वो भी छिटक सकता है। तो दूसरी तरफ बात करें, भाजपा सहित एनडीए की सभी पार्टियां इस मामले पर ना खुलकर विरोध कर रही है, ना समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ स्वर्णों की बात करें तो स्वर्णों की नाराजगी का ही कारण था कि कांग्रेस लगभग बिहार से नहीं देश पर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है,
क्यों पहुंच गई थी, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि स्वर्णों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई थी। 20 साल से आरजेडी बिहार में स्वर्णों का नाराजगी का खमियाजा अभी तक भुगत रही है। बिहार जातीय जनगणना 2022 के मुताबिक राज्य में इनकी आबादी 10.56% है। एक्सपर्ट के मुताबिक भले ही संख्या कम है, लेकिन जमीनी स्तर पर सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के कारण इनका दबदबा है। चुनाव जीतने में इनकी अहम भूमिका होती है। देखिए, बातें करें तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। तमाम तरह के बातें हैं जो आपको इसमें समझने पड़ेगी। देखिए, 1990 तक बिहार में कुछ सालों को छोड़कर कांग्रेस का राज था। तब कांग्रेस के पास दलित, स्वर्ण और मुसलमान का समीकरण था। 1990 में रिजर्वेशन लागू हुआ और स्वर्ण एग्रेसिव हो गए। तब कांग्रेस मजबूत स्टैंड नहीं ले सकी, इससे स्वर्ण नाराज हुए। भाजपा के साथ साथ धीरे धीरे स्वर्ण वोटर कदम ताल करने लगे। बाद में कांग्रेस ने जब लालू यादव से गठजोड़ किया, जो उस वक्त स्वर्णों के खिलाफ राजनीति करते थे, इस गठजोड़ ने स्वर्णों को कांग्रेस से और दूर कर दिया। तब से लेकर पार्टी अब तक लगातार कांग्रेस की पार्टी चुनाव हार रही है और हालात अभी यह है कि पार्टी के मात्र 6 विधायक रह गए हैं। दूसरी तरफ बात करें जनता पार्टी के चुनाव जीतने पर लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य में स्वर्णों के खिलाफ जमकर राजनीति की। आंकड़ों को देखे तो उन्हें इनका लाभ भी हुआ। 1995 में जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती, हालांकि अपने दम पर वह सिर्फ एक ही चुनाव 1995 वाला जीत पाए। दूसरी तरफ 1997 में चारा घोटाले में जेल जाने का कारण लालू यादव के जनता पार्टी तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाई। 2000 सन में विधानसभा चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, तब कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनी। अब बात करें 2000 के बाद, यानी सन 2000 के बाद आरजेडी का बिहार में कोई अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है और आज तक स्वर्ण से उनकी पूरी तरह जुड़ाव नहीं हो पाया है। देखिए, सवाल ये भी है कि अब तक बिहार में इस नियम को लेकर कौन कौन पार्टियां सपोर्ट कर रही है, कौन कौन पार्टियां विरोध कर रही है, सवाल बड़ा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के तौर पर, हालांकि मुख्य बातें को तौर पर देखें तो अभी तक सिर्फ 4 पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, आरएलएम और हम ने सपोर्ट किया है। जेडीयू और एलजेपीआर चुप है। भाजपा के अंदर असहमति इस कानून को लेकर, यूजीसी को लेकर देख रही है। आरजेडी ने सरकार के फैसले को समर्थन किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि कमेटी का फैसला सही है। जातीय भेदभाव की शिकायतों के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, यह लागू ही रहेगा। यह दलित ओबीसी का मुख्य सुरक्षा करना चाहिए, इसे मुद्दा ना बनाए। आरजेडी के हालांकि जो भी और नेता है, इन्होंने तमाम तरह के नेता, उन्होंने भी कानून को सही बताया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बारे में बात करें तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इसको खुले तौर पर समर्थन तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने समर्थन देने का भी भीतर ही भीतर मन बनाया है। दूसरी तरफ जेडीजी यानी जनशक्ति जनता दल चेत प्रताप यादव ने बाकायदा इस बिल का समर्थन किया है और इसे लागू करने की बात कही, मेरी समर्थन की बात कही है। देखिए, अब इस नियमों, यूजीसी नियमों को लेकर विरोध क्यों है? इस नियमों में जो यूजीसी का जो नए नियम है, क्यों विरोध हो रहा है, अब हमको उस चीज पर समझना होगा। क्योंकि शुरू में ही हमने कहा था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, जिससे सारी जानकारी, हालांकि आप तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो का पूरा यूजीसी का समझ में आपको नहीं आएगा। तो देखिए, यूजीसी का जो नए नियम है वो अब हम आपको बताते हैं, जिसको लेकर विरोध जारी है। देखिए, भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है। नियमों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग
शामिल हैं। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। इसको लेकर विरोध है। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। देखिए, कोई अगर झूठी शिकायत करता है, गलत शिकायत करता है, तो उस पर कोई सजा का, जुर्माना का या कार्रवाई की इसमें इस नियम में बात नहीं की गई। इसको को भी लेकर विरोध है। दूसरी तरफ बात करें हम 24 घंटे में कार्रवाई का नियम, जो झूठी शिकायत पर हो या ना हो, लेकिन 24 घंटे में कार्रवाई की नियम जो है, इसको लेकर आशंका है, इसको लेकर भी विरोध है। देखिए, एक्टिविटी कमेटी के जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। देखिए, ईओसी एक्टिविटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य जरूरी नहीं है। इससे कमेटी का फैसले एक तरफा होने का डर है। दूसरी तरफ कॉलेज के सजा के डर से सही फैसले न ले पाएंगे कॉलेज वाले, इसको भी लेकर इस नियम में डर दिख रहा है। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान इस नियम यूजीसी के नए नियम में है। डर के कारण कॉलेज मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसका भी बड़ा इस नियम को लेकर विरोध है। देखिए, यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप लग रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यूजीसी एक्ट एक अकादमिक मानकों तक सीमित है। एक्ट में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न को सीधे नियम बताने की बात कर रही है। देखिए, तमाम तरह के बातों के बाद मोदी सरकार क्या सोचती है। देखिए, विरोध के बाद मोदी सरकार क्या नियमों में बदलाव करेगी, सवाल सबसे बड़ा है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध हो रहा है। क्या सरकार इस नियमों में बदलाव करेगी या बिल वापस लेगी? क्या स्वर्ण समाज की स्वर्ण वोटरों की नाराजगी मोदी सरकार झेलेगी? तमाम तरह के सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, विरोध करेगी या नियमों में बदलाव करेगी। अब तक सरकार की ओर से सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उनको बयान से नहीं लगता कि सरकार अभी इस मामले में कुछ सोच रही है। हालांकि भाजपा के अंदर नाराजगी की खबरें भी निकलकर सियासी गलियारों से आ रही है। 27 जनवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, किसी का भी कोई गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा, किसी के साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। नियम के खिलाफ तमाम तरह के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, इसमें निम्न रोक, सभी छात्र छात्राओं के लिए समान अवसर, एक्टिविटी हेल्पलाइन सुविधाएं देने की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई कर सकता है। देखिए, दूसरी तरफ बात करें तो कानून का दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और संसद में बहस कई बार हुई है। यूजीसी में ऐसे में यूजीसी के नए नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनानी होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पास इन नियमों को पूरी तरह से वापस लेने या तर्क संगत तरीके से दुरुस्त करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। संविधान में भी यह भेदभाव के खिलाफ प्रावधान है, जिसके अनुसार समानता का व्यवहार जरूरी है। हालांकि छात्र राजनीति में इन नए नियमों के आड़ में झूठी शिकायतें और मुकदमाबाजी में फंस सकते हैं। इसे रोकने के लिए यूजीसी और केंद्र सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार इसमें नाकाम रहती है तो नए नियमों का दुरुपयोग होगा। निर्दोष छात्रों की अभिव्यक्ति की आजादी, सम्मान पूर्वक जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, जिसके बारे में संविधान आर्टिकल 19 और 21 में प्रावधान है। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे यूजीसी के नए नियमों को लेकर। पूरे बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में हंगामा मचा हुआ है और इसको लेकर पार्टियों की क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार का हाल कांग्रेस की तरह होगा, जब आरक्षण बिल को लेकर जो सरकार कांग्रेस से स्वर्ण वोटर गायब होते उसी प्रकार भाजपा से गायब हो जाएंगे? तमाम तरह की बातें हैं। यूजीसी के नए नियम क्या है, पुराने नियम क्या है और किस नियम को लेकर विरोध हो रहा है, तमाम तरह के बातें हमने बताया। बहरहाल, आपकी इस यूजीसी के नए नियम और इस वीडियो के बारे में क्या राय है? क्या यूजीसी नियम ठीक है या यूजीसी नियम को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सरकार का क्या रुख हो सकता है? राजनीतिक दलों की क्या रुख हो सकता है? क्या भाजपा के अंदर ही इस को लेकर खेमेबाजी शुरू है? तमाम तरह की बातें अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
बहरहाल हमने यूजीसी के बारे में बताया है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।